तो दोस्तों जैसा कि आपका मैथ का पेपर है तो आपके लिए कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत जाती होगी। तो कैलकुलेशन कुछ ऐसी ट्रिक मैं लेकर आया हूँ जिसको आपको देखने के बाद इतने बड़े बड़े नंबर की डिवाइड मल्टीप्लाई आप ऐसे करने लगोगे। साथ ही क्यूब रूट, इतने बड़े बड़े नंबरों का क्यूब रूट निकालना शुरू कर दोगे, क्यूब निकालना शुरू कर दोगे। और इतने बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर रूट आप सिर्फ 2 सेकंड में, बता रहा हूँ 2 सेकंड लगेगा आपको इस सबको करने में। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम का वेस्टेज नहीं करते हुए। सबसे पहले अब देखिए यहाँ पर भी है कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकालो, लेकिन उसके पहले हम सीख लेते हैं कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ नंबर इंड विथ 5। यानी ऐसे नंबर का स्क्वायर हम निकालने वाले हैं जिसमें अंत में 5 आता है जिसके। तो देखिए इसमें सिर्फ आपको दो जो स्टेप है ध्यान में रखनी है। सबसे पहले 5 का स्क्वायर आपको याद रखना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए ध्यान से। 5 का स्क्वायर होता है 25। उम्मीद करता हूँ 5 का स्क्वायर आपको याद होगा, क्योंकि आपका मैथ का पेपर होने वाला है तो आपको इतना कम से कम याद होना चाहिए। फिर उसके बाद 5 जो भी नंबर है उसके पहले वाले नंबर से, मतलब उसके अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे अब हम देखते हैं, इसको समझिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 75 का स्क्वायर निकालना है। तो 75 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले 5 की स्क्वायर लिख दिएगा। तो 5 की स्क्वायर कितना होता है 25, हमने 25 लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर बचा 7। तो अब 7 है ना, तो 7 के अगले वाले नंबर से जो भी हो उसके अगले वाले नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। तो आप कहेंगे देखिए 7 है तो 7 का अगला वाला नंबर 8 होगा। तो 7 गुणे 8 के 56। तो आपका ये स्क्वायर आ गया। इसका भी स्क्वायर आप इसी तरीके से निकालोगे। तो तब तक के लिए मैं आपको निकाल देता हूँ कि 55 का स्क्वायर कैसे निकालें। तो सबसे पहले आपको ध्यान में क्या टिक रखनी है कि 5 का पहले स्क्वायर लिख दिया 25। फिर उसके बाद है इधर 5 है, यानी इसके तो इसके 5 है तो इसका अगला वाला नंबर क्या होगा 6। तो 5 गुने 6 करोगे तो आएगा 30। और यही आपका स्क्वायर आएगा। चाहे तो आप कैलकुलेटर निकाल के देख लीजिए। अब चलिए किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने की मैं ट्रिक बताऊंगा। उसके लिए भी सिर्फ दो ही आपको स्टेप हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले दोनों का स्क्वायर निकाल लो। जैसे कि एक यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे 73 का निकालना है। तो पहले 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर निकाल के इधर रख दो, 7 का स्क्वायर निकाल के इधर रख दो। फिर उसके बाद ये तीनों नंबर की आपस में मल्टीप्लाई, जैसे 7 गुणा 3 गुणा 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आएगा। इस तरीके से आप निकाल लोगे। चलिए एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जैसे कि अब हम निकाल देते हैं कि कितने का निकालते हैं। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, आपको कोई वो नहीं है। जैसे कि निकाल देते हैं 59 का। तो 59 में सबसे पहले 9 का स्क्वायर निकाल के इधर रख दो। तो 9 कितना होता है, 9 9 जा 81। ये हो गया आपका 81। फिर 5 के स्क्वायर निकाल के इधर रख दो। तो 5 के स्क्वायर कितना होता है, 5 के स्क्वायर होता है, 5 के स्क्वायर नहीं लिखना है। फिर उसके बाद 5 के स्क्वायर लिख दिया 25। ठीक है, तो इतना आपको याद हो गया। फिर उसके बाद ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई। तो 5 गुणा 9 गुणा 2, इसको करिएगा तो 10 गुणा 9 यानी 90 आएगा। अब 90 आपको इसमें जोड़ देना है। और ध्यान में रखिएगा जिस प्रकार से मल्टीप्लाई में आप गुणा करने के बाद दूसरे नंबर से जब गुणा करते हो तो एक डिजिट छोड़ के प्लस करते हो, उसी प्रकार इसमें एक डिजिट छोड़ के प्लस कर देना है। तो एक डिजिट छोड़ के प्लस करिएगा, यहाँ के वाला स्थान छोड़ दीजिएगा और प्लस कर दीजिएगा। आपका आंसर आ चुका है। चाहे तो आप कैलकुलेटर निकाल के देख लीजिए। और दोस्तों आप इस तरीके से करने के बाद आप किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है आप निकाल सकते हो। चलिए अब हम देख लेते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकालें। क्या स्क्वायर ही निकालते रह जाएंगे, अब स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ये नंबरों का आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपका पेपर होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले आपको पेयर बनाना है। जैसे कि मान लीजिए ये है, तो इसमें सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे 2 का। तो ये लीजिए 2 का पेयर, और जो बाकी बचता है उसका अलग पेयर बना देना है।
फिर उसके बाद यहाँ पर देखना है कि 9 किसके-किसके अंत में आता है। तो 9 यहाँ पर देख सकते हैं किसके-किसके स्क्वायर के अंत में आता है। तो यहाँ पे देखिए 9 एक तो 3 के स्क्वायर के अंत में आता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3 और एक जो है आता है 7 के स्क्वायर के अंत में, इसलिए 7। और देखिए अगर आपको एक ही चीज़ पता हो तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक चीज़ पता हो तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों का हमेशा प्लस जो है 10 होगा। जैसे मान लीजिए एक 8 आता है तो अगला दूसरा कौन-सा होगा तो वो 2 होगा, ठीक है? इस तरीके से आपको देना तो क्या है सबसे पहले आपको यहाँ पर पेयर बना लेना है। पेयर बनाने के बाद दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरा तरीका ये कहता है कि यहाँ पे जितना है ना, बस आप यहाँ पर देख लीजिए 106, 106 किसके पहले आता है 106 106 से पहले कौन-सा परफेक्ट स्क्वायर आता है, 106 से पहले कौन-सा परफेक्ट आता है, तो यहाँ पे देखिए 100 आता है और 100 किसका है 10 का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर 10 लिख दीजिए। अब ये दोनों में क्या चूज़ करें, इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि इसको अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 करेंगे 11 तो 110 आ गया। फिर आपको ये देखना है कि ये 110 इससे छोटा है या बड़ा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 110 बड़ा है, यानी ये वाला नंबर छोटा है। ये वाला नंबर छोटा है, इसलिए हम नंबर लेंगे छोटा वाला। तो यहाँ पर देखिए हम छोटा वाला नंबर ले लिए 3 और आपका ये जो है स्क्वायर रूट निकल के आ गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा रिवाइंड करिए। एक बार और समझा देता हूँ कि देखिए यहाँ पर इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले इसका आप क्या करो, इसका जो है देख लो किसके किसके अंत में ये 4 आता है। तो 4 किसके किसके अंत में आता है, 4 आता है 2 के अंत में, 8 के अंत के में। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 2 है यहाँ पर 2 के अंत में और 8 के अंत में भी आता है 64। तो फिर उसके बाद आपको देखना है इसको, अब इसको भूल जाइए, अब ये वाले नंबर पर फोकस करना है कि ये वाला नंबर किसके मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर जो है क्या होगा, इसके जस्ट पहले कौन सा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 51, 51 जस्ट 49, यानी 7 जो है इसके जस्ट पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए हम यहाँ पर 7 लिख दिए। अब 7 का अगले वाले नंबर से जो भी आया है उसका अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई तो करेंगे, 7 और 8 तो कितना आएगा 56। अब देखना है कि ये वाला नंबर इससे कितना छोटा या बड़ा है। तो देख सकते हैं ये वाला नंबर छोटा है, इसलिए छोटा है। अगर ये वाला नंबर छोटा होगा तो हम छोटा वाला लेंगे, अगर ये वाला नंबर इस नंबर से बड़ा होगा तो हम बड़ा वाला लेंगे। इसलिए ये नंबर अगर इसमें छोटा है तो हम छोटा वाला ले लिए, यानी यहाँ पर 72 आ गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ गया हो। चलिए मल्टीप्लाई की ट्रिक अपनाते हैं। ये वैदिक मैथ का ही एक अंश है। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो है स्ट्रक्चर आपको फिगर ध्यान में रखना है, इसको माइंड में बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। कैसे ध्यान में रखना है, ऐसे फिर ऐसे ऐसे ऐसे। मल्टीप्लाई के लिए ये स्ट्रक्चर बहुत ही ज़रूरी है और मल्टीप्लाई में बहुत ही आपकी आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए करते हैं। अब जैसे करते हैं हम 87 या और कर देते हैं 94 का कर देते हैं। कोई भी नंबर ले सकते हो, ये नहीं कि आप 87 ही लो 94 लो, इसके आसपास कोई भी आपको तुकबंदी नहीं है, एनी नंबर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ये दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो 7 7 4 जा 28 होता है। तो 28 का सिर्फ आपको 8 लिखना है और 2 आपको कैरी दे देना है। ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। फिर आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान में होगा तो बीच में क्रॉस है, इसलिए ये दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। अब 8 को 4 से गुणा करिए और 9 को 7 से गुणा करिए और इन सब को जोड़ दीजिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए। तो चलिए 8 को अब जब 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 32 आएगा और 9 को जब 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 63 आएगा। अब यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं, यहाँ पर 5 जोड़ दिया, यहाँ पर 9 जोड़ दिया, इतना कर दिया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें दो जो कैरी दी थी ना हमने, वो कैरी भी जोड़ दीजिए। तो कैरी भी हम जोड़ देते हैं, यानी कि 97 बन गया। तो 97 में अब हम क्या करेंगे, 7 लिखेंगे और 9 कैरी दे देंगे। 9 कैरी देने के बाद ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए और 8 और 9 का मल्टीप्लाई करिए। 8 9 को करेंगे तो 72 आएगा और 72
में 9 कैरी है तो 9 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर जब 1 आ गया तो यहाँ पर देखिए 8 आ गया, यानी 81 आ गया और ये आपकी इसकी ये दोनों की मल्टीप्लाई मैं अभी बता रहा हूँ इसलिए आपको इतना टाइम लग रहा है। आप जब अपने से सॉल्व करोगे तो जल्द से जल्द कर लोगे। अब चलिए क्यूब रूट का निकाल लेते हैं कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालें। क्यूब रूट निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीके देखिए, सबसे पहले तो आपको ये इन सब का क्यूब याद कर लेना चाहिए और नहीं याद है तो अभी याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपको करना है, पहले इसका निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको 3 पेयर बनाने से, स्क्वायर रूट में हमने 2 पेयर बनाया था उस प्रकार से इसमें शुरू में 3 पेयर बना दीजिए। 3 पेयर बनाने के बाद आपको यहाँ पर देखना कि इसका लास्ट डिजिट कितना है। लास्ट डिजिट इसका 2 है, तो 2 में जो है आप देख सकते हैं इसमें लास्ट डिजिट देखिएगा तो इसमें लास्ट डिजिट क्या है, 2 है। तो यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर 8 होगा, तो लास्ट वाली डिजिट इसकी 8 होगी, ये बात आपको पता चल गई। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा पेयर है, तो दूसरा पेयर आपको ये देखना है कि ये किसका परफेक्ट, इसके पहले कौन सा परफेक्ट जो है स्क्वायर आता है, तो इसके पहले कौन सा परफेक्ट क्यूब आता है। उसमें हमने परफेक्ट स्क्वायर देखा, जिसमें हम परफेक्ट क्यूब देखेंगे तो उसमें परफेक्ट स्क्वायर आता है 6, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए और ये आपका 68 इसका क्यूब रूट आ गया है। यानी 68 को जब 3 बार मतलब क्यूब करोगे तब तुम्हारा ये आ जाएगा आंसर। और देखिए ये टेबल आपको बहुत मदद करेगी कि आपको अगर ये सब में है तो अगर सेम रहेगा, 1 का 1 होगा, 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, 9 का 9 और 2 का 8 हो जाएगा और 3 का 7 हो जाएगा और उसी प्रकार से 7 का 3 हो जाएगा, 8 का 2 हो जाएगा। ये ट्रिक, ये टेबल क्यों याद करनी, ये टेबल इसमें ये आपको काम देगी कि जैसे ही आप यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 का हमने लास्ट डिजिट हमने पता कर लिया बिना ये टेबल देखे कि 8 आएगा, यहाँ से देख सकते हैं 8 आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे 8 होती तो हम पता कर लेते कि 2 आया। देखिए यहाँ पर जैसे 7 है तो हम पता कर लेंगे कि ये 3 आया है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद में रखनी है कि 2 8 और 3 7। ठीक है, अब इसका निकाल लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पेयर बना लेना है, 3 का पेयर बन गया। उसके बाद यहाँ पर देखना है कि क्या कौन सा, देखिए यहाँ पे 5 है तो 5 का 5 ही आता है, ये टेबल के हिसाब से 5 का 5 ही आ गया। यहाँ पर देख सकते हैं 5 का 5 ही आएगा, यहाँ पर ये देख लीजिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं, फिर इसमें ये वाला छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आता है कि 914 किसके, 614 किसके उसमें आता है, तो 614 किसके, तो सबसे 8 के, यानी 614 किस परफेक्ट स्क्वायर के पहले, परफेक्ट क्यूब के पहले आता है। तो मतलब इसके पहले कौन सा आता है, इसके पहले कौन सा परफेक्ट क्यूब आता है 614 के, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 8 आता है, जो 512 है, 8 लिख दीजिए। ये आ गया आपको इसका क्यूब रूट। देखिए कितने आसान तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। और अगर आपको ये क्यूब रूट और डिवाइड की जो ट्रिक है वो चाहिए, इतने बड़े नंबरों को सिर्फ एक स्टेप में अगर डिवाइड करना चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं अभी अपलोड कर दूंगा।